क्वेश्चन नंबर 14, ये 2022 के सैंपल पेपर में गिवन था टर्म 1 में, और बहुत ही प्यारा सा बच्चों ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 पैरेलल लार्ज थिन प्लेट मेटल शीट हैव द इक्वल चार्ज डेंसिटी 26.4 into 10⁻⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑफ द अपोजिट साइन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द दिस शीट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास बच्चों में कोई भी 2 पैरेलल प्लेट ले लूँ, ये बच्चों प्लेट है, ये कोई लाइन नहीं है, आप इसका साइड व्यू देख रहे हैं इसलिए आपको लाइन टाइप का लग रहा है, बट ये प्लेट है बच्चों। इस बात को नोटिस करना कि ये प्लेट है। आप चाहो तो मैं बना भी सकता हूँ, बट उसकी कोई नीड नहीं है बच्चों हमें उतना, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, कोई उसका बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। सॉरी, ये तो बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, रुकिए मैं इसको अपने हिसाब से बना दे रहा हूँ स्ट्रेट लाइन का यूज करके। ठीक है बच्चों, आई थिंक कि अब ये सही हो जाए। ये बच्चों एक हमारा पहला प्लेट है और ये हमारा एक दूसरा प्लेट है, ऐसा कुछ, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बच्चों पैरेलल प्लेट है ये, और एक पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और हमें चार्ज डेंसिटी की वैल्यू गिवन है और दोनों सेम ही है बच्चों। एक पे पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव, और चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है बच्चों। मीन्स इस प्लेट पे बच्चों आपके पॉजिटिव चार्ज ही है और इस प्लेट पे आपके नेगेटिव चार्ज है। तो अगर बच्चों आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, इसी को बच्चों हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी सिस्टम ऑफ 2 चार्ज प्लेट को क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और बच्चों हमें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो आउटसाइड बच्चों, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, बट इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। तो सर क्या होता है बच्चों? ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बात को आप लर्न कर लो बच्चों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? आंसर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द surface charge density of the plate. What is epsilon naught? Epsilon naught is the permittivity of the free space, क्योंकि इन दोनों प्लेट के बीच में बच्चों फ्री स्पेस ही है। अगर इन दोनों प्लेट के बीच में फ्री स्पेस नहीं होता, कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता, तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन लेते हैं, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यही हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन है और हमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है। तो सिंपल सा अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ करने जाऊँ तो एक लाइन में बच्चों आपका आंसर होगा कि क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 2 पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट है, हैव इक्वल चार्ज डेंसिटी, मतलब ये हो ना हो ये क्या है आपका एक, सर ये तो एक कैपेसिटर है। कैसा कैपेसिटर है सर? सर ये तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द दीज प्लेट्स और दीज शीट्स। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट शीट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू गिवन है 26.4 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों सबको पता है। अगर बच्चों आप लोग को लर्न नहीं है तो प्लीज इस वैल्यू को लर्न कीजिए। एग्जाम में इस वैल्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये होता है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर बच्चों आपको वैल्यू नहीं लर्न है तो प्लीज इसको लर्न कीजिए, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखिए तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम में इसको डिवाइड कर देगा, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 3 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम, मीन्स आंसर आ जाएगा बच्चों 3 न्यूटन पर कूलम। तो एक बार मैं बच्चों फिर से समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए गिवन है,
जिसमें एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। हमें यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों गिवन है और हमें कह रहा है कि इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमें पता है बच्चों कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, मतलब डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होता है। इस बात को भी बच्चों याद रखना, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों मेरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो कोई कभी भी पूछ ले कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। कितना होता है, तो बच्चों याद रखना ये होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आप बिल्कुल भी गलती मत करना। और बच्चों इसी पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिग्मा की वैल्यू गिवन था 26.4 इंटू 10⁻⁻12 और बच्चों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ये दोनों वैल्यू को बच्चों हमने यहाँ पुट कर दिया और पुट करने के बाद बच्चों इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारा 3। आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्योंकि मैंने काफ़ी इसको डिटेल में समझा दिया है। अगर फिर भी बच्चों आपको कोई डाउट बच जा रहा है तो आप इसी लाइव लेक्चर के रिकॉर्डेड पार्ट को आप देख सकते हैं। विद इन 24 आवर ये आपके यूट्यूब पे रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी बच्चों इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको और ज़्यादा केयरफुल होकर इसको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट आ रहा है या समझ में थोड़ा कम आ रहा है तो उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है और भी उसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है।